बलबन की मृत्यु के बाद खिलजी वंश की स्थापना फिरोज खिलजी ने की 1290 ईस्वी में। फिरोज खिलजी जो है सत्ता पर आने के बाद इन्होंने जलालुद्दीन की पदवी धारण की और फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नाम से जाने जाने लगा। इसकी हत्या 1296 ईस्वी में कर दी गई। खिलजी शासकों के समय दिल्ली सल्तनत का बहुत तेजी से विकास हुआ। अलाउद्दीन खिलजी 22 अक्टूबर 1296 को सत्ता संभाला इन्होंने और लगभग 20 वर्षों तक 1316 ईस्वी तक शासन किया। सबसे लंबा शासन जो है अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश का किया। ये बहुत ही दूरदर्शी शासक था। सर्वप्रथम इसने जो है मालवा, हाँ, मालवा, गुजरात, है ना, और ये राजपुताना का क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, है ना। इस समय इसका यानी खिलजी वंश का जो है बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली था। यानी कि अर्थव्यवस्था भी इसका बहुत तगड़ा था खिलजी वंश का, और पावर भी बहुत था। इस समय जो है कि इसके सेनापति अलाउद्दीन खिलजी के थे अ, मलिक काफूर। तो ये मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण की ओर विजय प्राप्त करने के लिए नीति बनाई और दक्षिण विजय किया। दक्षिण के राज्यों में जो है जो विजय प्राप्त किया इन्होंने वो देवगिरी था, तेलंगाना, द्वार समुद्र और पांड्य, ये सभी राज्यों पर इसने जो है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में विजय प्राप्त किया और अपने आप को जो है सिकंदर शाही उपाधि से नवाजित किया। अलाउद्दीन खिलजी का जो है कि व्यापार प्रणाली बड़ा ही अच्छा सुधार था उसका। यानी बहुत ही जैसे कर प्रणाली हुआ, व्यापार नियंत्रण, इस समय बहुत काम किया इसने। तो टैक्स वसूली पर भी जो इसने बहुत ही सुधार किया। सर्वप्रथम इसने गंगा और यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र, जो दोआब क्षेत्र है, उसमें लगान की दर में जो है क्या की वृद्धि कर दी, है ना, जिससे उसको बहुत ही ज़्यादा लगान आने लगा। आधा यानी कि 50% तक जो है कि लगान होता था। तो उसके बाद जो है कि सेना पर भी जो है कि बहुत ही सुधार किए सेना रखने पर। जैसे सेना को नगद वेतन और अस्थायी सेना रखने का नींव जो है अलाउद्दीन खिलजी ने डाला। पहले ही बता चुके कि राजकोष जो है बहुत ही समृद्ध था, है ना। देखो, भू राजस्व इन्होंने जो लगाया उसमें जो है उपज का आधा भाग जो है कि देना पड़ता था टैक्स के रूप में, है ना। उसके बाद इन्होंने जो चलाया सैनिकों का हुलिया लिखने का जो है प्रथा, सैनिक में जो सुधार किए, पहला तो नगद वेतन देना शुरू किया उसको, दूसरा जो है सैनिकों की हुलिया भी लिखने की प्रथा का शुरुआत किया, है ना। उसके बाद घोड़ा जो था, उसको घोड़ा को पहचान करने के लिए घोड़े को दागने की भी प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया। इनके जो इन्होंने कुतुब मीनार के पास जो है अलाई दरवाज़ा, है ना, सीरी का किला, जमायत खाना मस्जिद और हजार खंबा वाला महल का निर्माण भी किया। अलाउद्दीन का जो बाजार नियंत्रण था, ये बड़ा ही जो है कि बहुत इस पर जो इन्होंने जोर दिया। और इसके इसकी बाजार व्यवस्था या बाजार पर जो नियंत्रण का जो विस्तृत अभिलेख है, ये जियाउद्दीन बर्नी जो है उसके तारीख़ फिरोज शाही में मिलती है। जियाउद्दीन बर्नी जो है कि एक इतिहासकार है ना, जो उस समय जो है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है कि यात्रा पर आए हुए थे। उन्होंने अपनी किताब जो है लिखी, वो तारीख़ फिरोज शाही लिखी। उसमें जो है कि अलाउद्दीन का जो है बाजार नियंत्रण के बारे में लिखा उसने। अलाउद्दीन ने इसके तहत कई नए पदों का भी सृजन किया, जैसे दीवाने रियासत। दीवाने रियासत क्या था? व्यापारियों एवं बाजार पर नियंत्रण, पूर्णतः नियंत्रण रखता था ये, है ना। दीवाने रियासत पद जो है व्यापारियों और बाजार पर नियंत्रण रखता था। साहना मंडी, यह बाजार का अधीक्षक होता था, बाजार अधीक्षक होता था साहने मंडी, जहां सभी व्यापारियों को इनके दफ्तर में जाकर अपने आप को पंजीकृत कराना पड़ता था। यानी पंजीयन पदाधिकारी था बाजार का, है ना, साहना ये मंडी। बरीद क्या था? बरीद जो बाजार का निरीक्षण करता था। बाजार निरीक्षक या बाजार का निरीक्षण करने वाला बरीद कहलाता था, है ना। उसने व्यापारियों से बेईमानी को रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्तियों के शरीर से उतना ही मांस काटने का आदेश दिया था जितना कि वो कम तौलता था। यानी कम तौलने वाले पर उतना शरीर मांस को काटने का आदेश दे दिया था।
यानी 1 किलो तौला और उसमें 100 ग्राम अगर जो है कम हो गया, तो 100 ग्राम जो है कि उस जो कम तौलने वाला जो व्यापारी था, उसके शरीर से 100 ग्राम मांस निकालने का, काट के अलग करने का आदेश दिया था। इन प्रयासों के तहत बाजार में वस्तुओं की कीमतों पर भी अंकुश लगा। अमीर खुसरो के अनुसार अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का उद्देश्य आम लोगों को राहत पहुंचाना था, ठीक है ना, ताकि कोई बेईमानी नहीं करे। अमीर खुसरो जो है इसके दरबार में रहते थे, है ना। इस समय जो है कर की एक कर जो लगाए गए थे, उसमें जो है एक दुधारू पशुओं पर भी जो है कर लगाया गया था। यानी जो गाय भैंस बकरी वगैरह थी, भेड़ वगैरह जो दूध देती थी, उस पर भी जो है चराई कर लगाया गया, है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया। इसके बाद घर और झोपड़ी जो भी थे उस पर भी जो है टैक्स लगाया गया, जिसको गढ़ी कर कहा जाता है। इसके बाद जो है 1316 ईस्वी में जो है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है ये राज सिंहासन पर बैठे। ये जो है कि थोड़ा सा अजीब टाइप का जो है कि मुबारक खिलजी था। ये कभी कभी दरबार में स्त्री का कपड़ा पहन कर आ जाता था, कभी तो जो है दरबार में नंगा होकर दौड़ जाता था। ठीक है, विचित्र प्राणी था ये। कभी जो है अपने आप का जो है कि खलीफा, अपने आप को ये खलीफा बोलता था, खलीफा का उपाधि धारण किया था। तो इस तरह से जो है कि बाद में खिलजी का शासन जो है कि डगमगा गया, ऐसे ऐसे जो है कि आ गए लोग, है ना, राजा लोग की, वो खिलजी वंश जो है गड़बड़ा गया और इस 1320 में इसकी हत्या कर दी गई और खिलजी वंश जो है कि यहीं पर अपने कमजोर नेतृत्व के कारण जो है समाप्त हो गया।